आज फैराडेज लॉ पढ़ाएंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे पढ़ाएंगे, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे पढ़ाएंगे, वन फैराडे क्या होता है ये बताएंगे, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट फैराडे लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, फर्स्ट लॉ। ये लॉ क्या कहता है कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे मैथमेटिकली। इसका मीनिंग क्या है कि जब किसी सेल में कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा है तो इसके इलेक्ट्रोडों पर डिपॉजिटेड होने वाले मेटल या लिबरेटेड होने वाले गैस की मात्रा उसके इसमें बहने वाले चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोडों पर जमने वाली कोई मेटल या इन इलेक्ट्रोडों पर लिबरेटेड होने वाली कोई गैस की मात्रा m is directly proportional to charge, m is directly proportional to q। जितना इसमें ज्यादा चार्ज बहेगा, जितना इसमें करंट ज्यादा देर तक बहेगा, उतनी ही m इसके इस मेटल पर, मान लीजिए मेटल जमा होगी, इस पर मान लीजिए गैस बाहर निकलेगी, m की मात्रा उतनी ही ज्यादा होगी। यानी कि m किस पर डिपेंड करता है? चार्ज पर। m इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी, Q इज इक्वल टू IT होता है। या जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को खोलते हैं तो Z इंटू I इंटू टी। दिस इज द एक्चुअल मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। अब Z क्या होता है? Z कहते हैं, Z इज इक्वल टू होता है ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट। ठीक है। अब Z बराबर ये याद रखना है, Z इज इक्वल टू होता है E अपॉन F, वेयर E इज इक्विवेलेंट वेट एंड F इज फैराडे। व्हाट इज फैराडे? फैराडे मैंने पहले एक शॉर्ट वीडियो में भी बताया भाई, 1 फैराडे इक्वल टू द करंट ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का करंट 1 फैराडे कहलाता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर जितना करंट होता ले जाते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन जितना करंट ले जाते हैं, वो 1 फैराडे के बराबर होता है। यही फैराडे की जस्ट डेफिनेशन है, और इसकी मात्रा 96,500 कूलाम होती है। ये करंट की मात्रा है। यानी कि इसमें हम m किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? फैराडेज के। m किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फैराडेज के। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, सीधी सा डेफिनेशन है इसकी कि इलेक्ट्रोडों पर जमा होने वाली मेटल या लिबरेटेड होने वाली गैस की मात्रा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। m is directly proportional to the charge। कब? when electrolysis take place on passing the current in the electrolytic solution। ये फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे है, इसको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। अब मैंने देखिए इसमें से 2 बातें आपको बता दी, बातों बातों में 1 फैराडे बता दिया, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे बता दिया। ये जो 5 बातें लिखवाई हैं, इनमें फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे बता दिया और 1 फैराडे की डेफिनेशन भी इसी में बता दी। अब दूसरा है सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। सेकंड लॉ भी बहुत बढ़िया है भाई। इस बार मैं 4 सेल बनाऊंगा। 4 इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन भर दूंगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन भर दिया है। 4 है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड हैं, 2-2। इसमें 2-2 इलेक्ट्रोड हैं। ऐसे सेल से जोड़ दिया सबको पॉजिटिव नेगेटिव से। ठीक है, करंट बाहर सब में, परंतु ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ये सब डिफरेंट डिफरेंट है। मान लीजिए इसमें ऐसा सॉल्यूशन भरा है जिसमें सोडियम है, सोडियम आयन बनेंगे। इसमें ऐसा है जिसमें मैग्नीशियम है। इसमें ऐसा भरेंगे हम जिसमें एल्युमिनियम है,
और इसमें ऐसा बनेंगे, मान लीजिए इसमें कॉपर है, 4 मैंने सेल लिए, इनमें डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भर दिए। सेकंड लॉ इसी से समझ में आएगा आपके। सेकंड लॉ क्या कहता है कि इन चारों सेलों में जब सेम चार्ज बहाया जाए, इन चारों सेलों में जब सेम चार्ज बहाया जाए, सेम इलेक्ट्रिसिटी सेम समय के लिए बहाई जाए, तो इन इलेक्ट्रोडों पर जो जमेगा मेटल जो डिपोजिट होगी या लिबरेटेड गैस होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट। M is directly proportional to the equivalent weight of that ion। यानी कि इसमें जो सोडियम मान लीजिए इस इलेक्ट्रोड पर जमेगा तो वो सोडियम के इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। जितना जिसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा उतना ही वो ज्यादा जमेगा। अब हम कहें इन चारों में कौन सी मेटल इलेक्ट्रोड पर ज्यादा जमेगी। देखिए, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्युमिनियम आयन और Cu आयन। सोडियम का इक्विवेलेंट वेट 23 के लगभग होता है। मैग्नीशियम का मोलिकुलर वेट 27 होता है, तो ये 13.5 के लगभग होगा। इसी तरह एल्युमिनियम का 9 के बराबर होगा इक्विवेलेंट वेट लगभग। कॉपर का भी 22 या कितना होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, 22-23 के बराबर होगा। अब पूछे इन चारों में कौन सी मेटल ज्यादा मात्रा में जमा होगी सेम इलेक्ट्रिसिटी। यदि इन चारों सेलों में ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ सेम इलेक्ट्रिसिटी हम पास करें, सेम समय के लिए करें, या सेम ये कहा जाए कि सेम चार्ज इनमें फ्लो किया जाए, तो कौन सी इलेक्ट्रोड पर मेटल ज्यादा मात्रा में जमा होगी, मात्रा में जमा होगी। तो हम कह सकते हैं सोडियम का इक्विवेलेंट वेट 23 है। इनमें सबसे ज्यादा किसका इक्विवेलेंट वेट है, सोडियम का, तो सोडियम सबसे ज्यादा जमा होगी। दूसरे नंबर पर किसका है, कॉपर, सेकंड का। दूसरे नंबर पर कौन सी जमा होगी, ये कॉपर। तीसरे नंबर पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम सबसे कम मात्रा में जमा होगी यदि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा है इनमें। ये चारों तरह का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। इसमें ऐसा भरा है, ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा है सोडियम आयन है। इसमें ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा है जिसमें मैग्नीशियम आयन है। इसमें ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा है जिसमें एल्युमिनियम आयन है। इसमें ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा है जिसमें कॉपर आयन है। तो हम ऐसे पता कर लेते हैं, फैराडे का सेकंड लॉ ये बताता है कि यदि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हम करंट गुजारते हैं तो कौन सी मेटल कितनी मात्रा में जमा हो सकती है, वो ये बताता है। यदि करंट सेम मात्रा में गुजारे तो तुलनात्मक रूप से ये बता देता है कि क्वालिटेटिव रूप से कि कौन सी मेटल की मात्रा उसमें ज्यादा जमा होगी। तो ये इसका होता है कि M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, या M1 बटे M2 इज इक्वल टू E1 बटे E2। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड फैराडे लॉ। तो ये भी हो गया, सेकंड फैराडे लॉ भी मैंने बता दिया। कौन सी डेफिनेशन रहेगी, एक तो इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन रह गई, एक इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन रह गई। इन्हें थोड़ा थोड़ा और बता देता हूं भाई। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ये समझ लीजिए, ये बच्चों के सामने रट्टा नहीं मारना, केमिस्ट्री में कभी किसी चीज का रट्टा नहीं मारना। इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में आयनों में डिवाइड हो जाए, वो इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो एक्वस सॉल्यूशन में फीवली आयनाइज होते हैं, 0.5%, 1%, 2%, 5%, उनको वीक इलेक्ट्रोलाइट वो हमारे कंपाउंड होंगे जो पानी में घोलने पर एक्वस सॉल्यूशन में आयन देते हैं या आयनाइज हो जाते हैं, दैट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। हमारे शरीर में जीवन में बहुत रोल प्ले करते हैं ये। और ये दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं which are ionized 100% at all the concentrations,
वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो एक्वस सोल्यूशन में घोलने पर बहुत कम आयनित होते हैं, बहुत कम आयनाइज होते हैं, 0%, 1%, 2%, जीरो तो नहीं कह सकते, 1%, आधा परसेंट, 2%, 3%, 5%, उन्हें वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो ये डेफिनेशन बता दी मैंने इलेक्ट्रोलाइट की। एक डेफिनेशन इसमें इक्विवेलेंट वेट भी आया है, इसको थोड़ा समझ लो। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट, इसको भी समझ लीजिए थोड़ा सा। भाई इक्विवेलेंट वेट किसी के या तो मोलिकुलर वेट के बराबर होगा या उससे कम होगा, ज्यादा नहीं होता है, पहली बात तो ये। यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस में ये डिपेंड करेगा इन आयनों के चार्ज पर। सोडियम आयन का जितना उसका मोलिकुलर वेट होता है उतना ही हो जाएगा। मैग्नीशियम का निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जितना उसका चार्ज है डिवाइड कर दो, इक्विवेलेंट वेट इसका आ जाएगा। आयनों का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए उसके मोलिकुलर वेट में उस पर जो चार्ज होता है उससे डिवाइड कर दीजिए, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। एल्युमिनियम का कितना हो जाएगा ऐसे, मान लीजिए 36 है इसका, तो 3 से कर दीजिए 12 हो जाएगा या 13, जितना भी आता है, ठीक है। तो इसको इस तरह निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट नो आता है 27 होता है इसका। इक्विवेलेंट वेट इस तरह निकालते हैं। तो ये 5 डेफिनेशन इलेक्ट्रोलाइसिस में फैराडे के दो लॉज हैं, इनको समझने के लिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता ही क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, 1 फैराडे क्या होता है। 1 फैराडे फिर से बता देता हूं, 1 फैराडे इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर जो चार्ज होता है, जो चार्ज की मात्रा होती है, वह 1 फैराडे कहलाती है। ये मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है आधे मिनट की, उसको समझ लेंगे तो एकदम समझ आ जाएगा। ये एक कांस्टेंट राशि है और इसकी जो होता है 96,500 कूलम होता है मैथमेटिकली।